नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है बल्कि करोड़ों को प्रेरित कर रही है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ। ये किताब उनके विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का ही एक और शानदार विस्तार है, जहां अवचेतन मन की शक्ति को और भी गहराई से समझाया गया है। डॉक्टर मर्फी का मूल विचार है कि इंसान वही बनता है जो वो गहराई से मानता है। मैन इज बिलीफ एक्सप्रेस्ड, मतलब आपका हर विचार, हर विश्वास आपकी हकीकत को आकार देता है। कल्पना कीजिए, अगर आप खुद को कमजोर, गरीब या असफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन हर संभव तरीके से उसी को सच बनाने में जुट जाता है, जैसे नेगेटिव पैटर्न दोहराना, गलत फैसले लेना या अवसरों को नज़रअंदाज करना। लेकिन अगर आप खुद पर अटूट भरोसा रखते हैं तो चमत्कारिक बदलाव होते हैं। स्वास्थ्य में सुधार, रिश्तों में मजबूती और सफलता के नए दरवाजे खुलते हैं। इस किताब का मूल मंत्र है कि खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है जो आपको किसी भी चुनौती से पार करा सकती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां नेगेटिव न्यूज़, सोशल मीडिया की अनावश्यक तुलना, असफलता का डर और मानसिक तनाव हर तरफ फैला हुआ है, ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी है। हम सब के पास एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है जो अवचेतन मन के माध्यम से काम करता है। ये ऊर्जा आपको सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां हम किताब के हर विचार को गहराई से समझेंगे, उदाहरणों से जोड़ेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से लागू करने के टिप्स देंगे। खुद पर विश्वास कैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कर सकें। किताब की शुरुआत में डॉक्टर मर्फी बाइबल की जोसेफ की कहानी से एक शानदार उदाहरण देते हैं जो किताब के मूल विचार को जीवंत बनाती है। बाइबल में जोसेफ एक युवा सपने देखने वाला लड़का था जिसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उसके भाइयों ने ईर्ष्या में उसे गुलाम बनाकर बेच दिया, फिर उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। लेकिन जोसेफ ने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया। उसकी कल्पना और अटूट विश्वास ने उसे न सिर्फ जेल से बाहर निकाला बल्कि मिस्र का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया, जहां उसने पूरे देश को अकाल से बचाया। डॉक्टर मर्फी इस कहानी को सिर्फ धार्मिक कथा नहीं मानते बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य बताते हैं। ये दिखाता है कि विश्वास और कल्पना कैसे असंभव को संभव बनाते हैं। आपकी कल्पना ही पूरी सृष्टि का नियंत्रक है, क्योंकि अवचेतन मन कल्पना को ही हकीकत मानकर काम करता है। जब आप किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, जैसे वो पहले से ही सच हो चुकी हो, तो अवचेतन मन उस विचार को ऊर्जा देता है और वास्तविकता में बदल देता है। जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट, जहां आपका विश्वास रियलिटी को प्रभावित करता है। आजकल हम लोग बाहर की दुनिया पर ज्यादा फोकस करते हैं, नौकरी की तनाव, पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझने। लेकिन असली बदलाव अंदर से आता है, जहां आपका मन शांत और विश्वासपूर्ण हो। अगर आप रोज सुबह उठकर एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, और इसे दिल से महसूस करें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और अवसरों को आकर्षित करेगा। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मन का वैज्ञानिक नियम है जिसे न्यूरोसाइंस भी सपोर्ट करता है, जहां रिपीटेड थॉट्स न्यूरल पाथवे बनाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि विश्वास की भावना ही शक्ति का स्रोत है और इसे विकसित करने से आप अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किताब के एक मुख्य सिद्धांत की, फीलिंग इज द फाउंटेन हेड ऑफ पावर, यानी भावना ही शक्ति का मूल स्रोत है, जो किताब का कोर कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर मर्फी बार बार जोर देते हैं कि सिर्फ सोचना या बोलना काफ़ी नहीं, आपको उस विचार को गहराई से महसूस करना पड़ता है, क्योंकि अवचेतन मन भावनाओं से प्रभावित होता है, विचारों से नहीं। अगर आप सिर्फ मुंह से कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से गरीबी का डर, कमी की भावना या असुरक्षा महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उस नेगेटिव भावना को ज़्यादा महत्व देगा और उसी को बढ़ावा देगा।
जैसे आपका मन आपको गलत निवेश की तरफ ले जाएगा या अवसरों को मिस करवाएगा। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले खुद को अमीर, खुश और सफल महसूस करते हैं, जैसे वो पहले से ही आपकी हकीकत हो, तो चमत्कार होता है। अवचेतन मन उस भावना को रियलिटी में ट्रांसलेट करता है। किताब में कई रियल लाइफ उदाहरण हैं जहां लोग गंभीर बीमारियों से ठीक हुए, जैसे एक व्यक्ति ने कैंसर को हराया सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स से, या कोई बिजनेस में फेलियर से सफल हुआ क्योंकि उसने भावनाओं को कंट्रोल किया। आप भी आज से प्रैक्टिस शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उस सफलता को जी लें। कल्पना करें आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप खुशी से झूम रहे हैं। ये प्रक्रिया जितनी बार दोहराएंगे उतना मजबूत होगा विश्वास, क्योंकि भावनाएं विचारों को अवचेतन तक पहुंचाती हैं और उन्हें पावरफुल बनाती हैं। वैज्ञानिक रूप से ये एंडोर्फिन्स और डोपामीन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन बढ़ाता है। किताब हमें सिखाती है कि भावनाओं को मैनेज करना ही असली मास्टरी है, और इससे आप अपनी लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी इस किताब में बार बार दोहराते हैं कि आपकी कल्पना ही वो जगह है जहां सब कुछ बनता है, और ये विचार किताब की रीढ़ है। इमेजिनेशन कंट्रोल्स द होल कॉन्सेप्टिव रेल्म, यानी कल्पना ही सारी रचनात्मक दुनिया को नियंत्रित करती है, क्योंकि अवचेतन मन कल्पना को रियलिटी का ब्लूप्रिंट मानता है। अगर आप कल्पना में खुद को असफल देखते हैं, जैसे इंटरव्यू में फेल होना, बिजनेस में घाटा, तो असफलता आएगी, क्योंकि मन उसी को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर आप कल्पना में खुद को जीतते हुए देखते हैं, ट्रॉफी उठाते, प्रमोशन पाते, तो जीत निश्चित है, क्योंकि मन रास्ते खुद बना लेगा। किताब में एक विस्तृत उदाहरण है, एक आदमी का जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में था। उसने रोज 15 से 20 मिनट कल्पना की कि वो इंटरव्यू में सफल हो रहा है, बॉस से हाथ मिला रहा है, सैलरी नेगोशिएट कर रहा है और खुशी से घर लौट रहा है। हर डिटेल महसूस की। कुछ ही हफ्तों में उसे बेहतरीन जॉब मिल गई, और वो कहता है कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि अवचेतन मन की क्रिया थी। आप भी अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य में खुद को फिट देखें, रिश्तों में हार्मनी कल्पना करें, पैसे में अबंडेंस महसूस करें। कल्पना का इस्तेमाल करें। कल्पना करें कि सब कुछ पहले से परफेक्ट है, और उस खुशी को बॉडी में फील करें। दिल की धड़कन तेज, मुस्कान चेहरे पर। ये किताब का सबसे पावरफुल टूल है जो एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। गहराई से समझें तो कल्पना ही क्रिएटिविटी का स्रोत है, और इसे डेली प्रैक्टिस बनाने से आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। किताब में डॉक्टर मर्फी ने द लॉ ऑफ बिलीफ को बहुत विस्तार से समझाया है, जो किताब का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। विश्वास का नियम कहता है कि जो भी आप गहराई से मान लेते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये नियम न तो अच्छे के लिए भेदभाव करता है, न बुरे के लिए। ये न्यूट्रल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। अगर आप मानते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है, लोग धोखा देंगे, अवसर नहीं मिलेंगे, तो मुश्किलें आएंगी, क्योंकि मन उसी को फोकस करेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है, हर चीज आपके फेवर में है, तो मदद हर तरफ से आएगी। अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, नए आइडियाज। किताब हमें सिखाती है कि नेगेटिव बिलीफ्स को कैसे बदलें। सबसे पहले अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, पैसा मेरे लिए नहीं बना क्योंकि मैं गरीब घर से हूं। फिर उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें, जैसे मैं सफलता के लिए बना हूं, पैसा मेरे पास प्रचुर मात्रा में आता है। रोज 10 से 15 मिनट एफर्मेशंस बोलें, मिरर के सामने खड़े होकर, और महसूस करें जैसे वो सच हो रहा है। धीरे धीरे अवचेतन बदल जाएगा, पुराने पैटर्न ब्रेक होंगे और नई हकीकत बनेगी। जैसे कई लोग डिप्रेशन से बाहर आए। ये प्रक्रिया धैर्य मांगती है, लेकिन रिजल्ट कमाल के होते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि 21 डेज की कंसिस्टेंसी से हैबिट्स बदलती हैं। किताब हमें बताती है कि विश्वास ही रियलिटी का आर्किटेक्ट है। अब हम बात करते हैं किताब के एक महत्वपूर्ण अध्याय की, खुद को कैसे माफ करें और पुरानी गलतियों से आगे बढ़ें, जो सेल्फ फॉरगिवनेस का गहरा सबक सिखाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि बहुत से लोग खुद को सजा देते रहते हैं पुरानी गलतियों, असफलताओं या पछतावों के लिए, जिससे उनका अवचेतन मन ब्लॉक हो जाता है और नई ऊर्जा नहीं आ पाती।
लेकिन सच्चा विश्वास तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह क्षमा कर देते हैं, क्योंकि गिल्ट अवचेतन को नेगेटिव रखता है। किताब में एक इमोशनल स्टोरी है एक महिला की जो गहरे डिप्रेशन में थी, क्योंकि वो अपनी पिछली गलतियों जैसे गलत रिश्ता चुनना या करियर मिस्टेक को भूल नहीं पा रही थी। वो खुद को दोषी मानती रहती थी। अफर्मेशन से खुद को माफ किया। मैं खुद को पूरी तरह माफ करती हूँ, मैं अब फ्री हूँ, मेरी गलतियाँ मेरी टीचर हैं। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई, वो खुश और प्रोडक्टिव हो गई। आप भी आज से ये प्रैक्टिस करें। एक जर्नल में अपनी गलतियाँ लिखें, उन्हें समझें, फिर जोर से कहें मैं खुद को माफ करता हूँ, और कल्पना करें कि वो बोझ उतर रहा है। गलतियाँ सबकी होती हैं, लेकिन उन्हें पकड़ कर रखना ही असली अपराध है, क्योंकि ये आपको ग्रोथ से रोकती हैं। खुद पर विश्वास तभी मजबूत होता है जब आप खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ कंपैशन डेवलप करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मेट्टा मेडिटेशन। किताब सिखाती है कि फॉरगिवनेस ही फ्रीडम की कुंजी है। स्वास्थ्य के बारे में किताब बहुत कुछ कहती है, और ये अध्याय माइंड बॉडी कनेक्शन को गहराई से एक्सप्लोर करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर बीमारियां अवचेतन के नकारात्मक विश्वासों से आती हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या सेल्फ डाउट, जो बॉडी को कमजोर बनाते हैं। अगर आप मानते हैं मुझे हमेशा बीमारी होती है, मेरा शरीर कमज़ोर है, तो शरीर वैसा ही रिस्पॉन्स देगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। लेकिन अगर आप मानते हैं मेरा शरीर परफेक्ट स्वास्थ्य में है, मैं मजबूत हूँ, तो हीलिंग होती है, क्योंकि मन बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। किताब में कई केस स्टडीज हैं जहां लोग कैंसर, आर्थराइटिस या क्रॉनिक पेन जैसी बीमारियों से ठीक हुए सिर्फ विश्वास और विजुअलाइजेशन से। जैसे एक मरीज ने रोज कल्पना की कि उसके सेल्स स्वस्थ हो रहे हैं। प्रैक्टिस ये है, बीमारी वाले हिस्से पर हाथ रखें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो हिस्सा पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है, सफ़ेद लाइट से भर रहा है, दर्द गायब हो रहा है। महसूस करें वो राहत। रोज 10 मिनट करें और डॉक्टर के साथ साथ ये भी जारी रखें। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लेसिबो इफेक्ट जैसा। विश्वास ही दवा है, क्योंकि स्टडीज दिखाती हैं कि 30-40% हीलिंग माइंड से होती है। किताब हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य मानसिक है और विश्वास से आप अपनी बॉडी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास कितना महत्वपूर्ण है, ये किताब बहुत खूबसूरती से समझाती है, और ये अध्याय इमोशनल इंटेलिजेंस को हाईलाइट करता है। अगर आप मानते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, तो रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि मन नेगेटिव वाइब्स प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं मैं प्यार के लायक हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे रिश्ते हार्मोनियस हैं, तो आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन आपके विचारों को बाहर प्रोजेक्ट करता है, जैसे एक मिरर। इसलिए पार्टनर के साथ अच्छा महसूस करें, कल्पना करें कि रिश्ता परफेक्ट है, डेट्स, लाफ्टर, सपोर्ट। किताब में एक उदाहरण है जहां एक व्यक्ति ने अपनी शादी बचाई सिर्फ पॉजिटिव थॉट से। उसने रोज कल्पना की कि वो और उसकी वाइफ खुश हैं, झगड़े खत्म हो गए। आज आप भी अपने रिश्तों में विश्वास बढ़ाएं, क्रिटिसिज्म छोड़ें, ग्रैटिट्यूड बढ़ाएं, जैसे रोज पार्टनर को थैंक यू कहें। किताब सिखाती है कि रिश्ते माइंडसेट से बनते हैं और विश्वास से आप लव को आकर्षित कर सकते हैं। गहराई से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एप्लीकेशन है रिलेशनशिप्स में। पैसा और सफलता पर किताब का एक पूरा फोकस है, जो वेल्थ माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक बीमारी है जो नेगेटिव बिलीफ से आती है। अगर आप मानते हैं पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, या मेरे पास कभी नहीं होगा, तो कमी रहेगी, मन अवसरों को ब्लॉक करेगा। लेकिन धन मेरे पास आसानी से आता है, मैं अबंडेंट हूँ, माने तो अवसर आएंगे, आइडियाज फ्लो करेंगे। किताब सिखाती है वेल्थ एफर्मेशंस। इन्फिनिट रिचेस आर फ्लोइंग टू मी फ्रीली, आई एम प्रॉस्पेरस, और महसूस करें जैसे पैसा आ रहा है। कई लोग इससे करोड़पति बने, जैसे एक बिजनेसमैन ने एफर्मेशन से अपना टर्नओवर ट्रिपल किया। प्रैक्टिस, रोज अपनी वॉलेट में पैसे डालते समय धन्यवाद दें, जैसे ज्यादा आ रहा हो। कल्पना करें चेक आ रहे हैं। विश्वास से पैसा आकर्षित होता है, क्योंकि मन फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। किताब बताती है कि वेल्थ माइंड का प्रोडक्ट है। किताब में डॉक्टर मर्फी प्रार्थना की शक्ति पर जोर देते हैं, लेकिन ये सामान्य प्रार्थना नहीं, ये साइंटिफिक प्रेयर है जो अवचेतन को प्रोग्राम करती है।
आप जो मांगते हैं उसे पहले से मिला हुआ मानकर थैंक यू कहें। थैंक यू गॉड फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, फॉर माई अबंडेंस, और महसूस करें वो खुशी। ये अवचेतन को इंस्ट्रक्शन देता है और रिजल्ट्स लाता है। किताब में कई मिरेकल्स हैं जहां लोग प्रेयर से सफल हुए, जैसे नौकरी मिलना या हीलिंग। आज आप भी शुरू करें। अपनी इच्छा को पहले से पूरी माने, ग्रेटफुल रहें और देखें कैसे ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड करता है। ये ग्रैटिट्यूड का पावरफुल फॉर्म है। नकारात्मक लोगों और एनवायरनमेंट से कैसे डील करें? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि बाहर की दुनिया आपके अंदर के विश्वास का रिफ्लेक्शन है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कम प्रभावित करेगा। किताब सिखाती है ऐसे लोगों से दूरी बनाएं या उन्हें इग्नोर करें। अपना माइंड पॉजिटिव रखें और एफर्मेशन से शील्ड बनाएं। आपका अवचेतन ही असली दोस्त है जो आपको गाइड करता है। गहराई से ये बाउंड्री सेटिंग का सबक है। किताब का एक मेन मैसेज है, योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड डिटर्मिन्स योर एटीट्यूड। अगर आप ईश्वर को क्रूर या सजा देने वाला मानते हैं तो डर और नेगेटिविटी रहेगी। लेकिन अगर ईश्वर को प्यार, बुद्धिमत्ता और सपोर्टिव मानते हैं तो जीवन आसान और फ्लोइंग होगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ईश्वर आपका अवचेतन मन है, उस पर विश्वास करें और देखें कैसे मिरेकल्स होते हैं। ये स्पिरिचुअल माइंडसेट को रीडिफाइन करता है। सफलता के लिए डेली रूटीन: सुबह उठकर 10 मिनट्स एफर्मेशंस, 15 मिनट्स विजुअलाइजेशन जहां आप अपने गोल्स को जीते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल में 5 चीजें लिखें। रात को स्लीप से पहले पॉजिटिव थॉट्स रिव्यू करें। किताब कहती है कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। 30 डेज में हैबिट बनती है। छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ा बदलाव आता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। किताब हमें याद दिलाती है कि असफलता नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। हर फेलियर एक लेसन है। हर असफलता से सीखें, अपना विश्वास बढ़ाएं और आगे बढ़ें। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हर इंसान में अनंत पोटेंशियल है। बस खुद पर यकीन करें और देखें कैसे बैरियर्स ब्रेक होते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट का एसेंस है। दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ पढ़ने के बाद आप कभी पुराने वाले इंसान नहीं रहेंगे। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी किस्मत के रचयिता हैं। हर विचार से रियलिटी क्रिएट करते हैं। आज से ही शुरू करें। खुद पर विश्वास करें, कल्पना करें, महसूस करें और देखें चमत्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपका सबसे फेवरेट पॉइंट क्या था और आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे। खुद पर विश्वास रखें क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप अनंत हैं। नमस्ते और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और मोटिवेशनल बुक्स एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद।